राम राम भाई सब। मैं आपका भाई नवीन गुजर। तो भाई आज ना दो तीन चीजों को एक्सपोज करने वाले हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि है ना, जो हमने चुन के बना रखे हैं, वो हमारे साथ ना कितना गंदा एक्सपोज करते हैं। वो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करते हैं। तो इन जो चीजों के बारे में ना मैं आपको आज एक ना सच्चाई दिखाने वाला हूँ कि वो हमारे साथ किस हद तक हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, हमारे स्वास्थ्य के साथ खेलते हैं, हमारी सुख सुविधाओं, रोजमर्रा की सुख सुविधाओं के साथ खेलते हैं। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे गांव बिस्तर अकबरपुर में जो रोड बनाया था वो पहाड़ में बना दिया जी। जहाँ पे कोई घर नहीं है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घर है, जैसा कि मैं आपने इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसमें कोई घर नहीं है, देख लो आप यहाँ पे। अब आते हैं जी उसका एटीआर रिपोर्ट इन्होंने क्या शेयर किया है, उन्होंने इन्होंने जवाब क्या दिया है जब इनसे पूछा गया। तो इन्होंने जवाब ये दिया है कि इस संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि यह रास्ता काफी पुराने समय से चल रहा है तथा रास्ते के दोनों तरफ ग्रामीण बसे हुए हैं और लोगों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये रास्ते का निर्माण करवाया गया है। अब इसमें एक सुनील है हमारा ग्राम सचिव और एक अपने सरपंच साहब हैं, उनके साइन और स्टैंप है और सुनील के साइन है। तो सुनील को तो भाई बड़ा शौक चढ़ा है साइन करने का और गलत जवाब देने का, तो उसका तो हम फैसला बाद में करेंगे। दूसरी चीज, अब आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ ये आपको। ये एक 17 तारीख 12वां महीना 2024 यानी कि 17 दिसंबर 2024 में जिला पार्षद के कोटे से हमारा जो रास्ता है एक, जिसमें हमारा एक छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है धीरज जिंदड़। वो बेचारा काफी समय से वो वीडियो डाल रहा है, अपने एफर्ट लगा रहा है, कुल मिला के बात ये है। तो उसका रास्ते की हालात आप देखोगे तो उसके रास्ते की हालात ये है, आपने इस फोटो में दिख रही है, इस वीडियो में देख लो, यहाँ देख लो इसकी हालात। अब इसका मतलब अप्रूवल 17 दिसंबर 2024 को 4 लाख रुपए के नाले का अप्रूवल आ रखा है, 2024। और आज हम बैठे हैं जी मार्च 2026 में, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, 1.5 साल मान के चलो। तो इसमें मांगेराम के घर से सुरेंद्र के घर तक का नाला निर्माण होना है। बट इसमें जब हमने बात की, प्रशासन से बात की, अधिकारियों से बात करी, तो किसी ने कोई सटीक या किसी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सभी का जवाब आया एक दूसरे पे बात डालने वाली। तो लास्ट में जब बात जो डली है, हमने सचिव से लेके, जई से लेके, अपने पार्षद से लेके, सबसे हमने बात करी। लास्ट में क्या निकल के आया है कि भाई सरपंच ने मना कर दिया। पता ना भाई, यहाँ शायद लोग नहीं बसे हैं, यहाँ की सुख सुविधाएं देखी नहीं जाती हैं, या फिर यहाँ पे किसी का कोई ध्यान नहीं है, या फिर यहाँ के लोग हैं वो वोट, उनकी वोट नहीं है। क्योंकि जो काम चल रहा है ना, वोट राज का चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यही है। तो जो आप लोगों ने साइन करने की होड़ है ना, जो 1.5 साल की साइन है भाई, स्टैंप 5 साल की सरपंची होती है, जिसमें से 3.5 साल निकल चुके हैं। तो ये 1.5 साल का काम है। और रही सचिव की बात, तो सचिव तेरी नौकरी भाई 58 साल तक की नौकरी का प्रावधान है। तुमने अच्छी नौकरी नहीं लग रही है मेरे हिसाब से, यहाँ पे ग्राम पंचायत बिस्तर में आपने अच्छी नौकरी नहीं लग रही है। मैं आपको एक हिदायत देता हूँ, एक सलाह देता हूँ छोटे भाई के नाते, कि आप गांव चेंज करवा लो, क्योंकि इस गांव में अब आपका करप्शन चलने वाला नहीं है। आप क्षेत्र चेंज करवा लो जी, मेरा बिस्तर गांव ने हटा के कोई सा भी गांव दे दो। और मैं दूसरी चीज, एक सारे भाई इनसे जो भी इस भाई इस वीडियो में देख रहा है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या गांव का विकास होना जरूरी है या शहर का विकास होना जरूरी है? क्योंकि शहर में माइट भी हम हफ्ते में जाएंगे या दिन में एक बार जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा कोई जाता होगा। और गांव में तो हम 24 घंटे रहते हैं। तो भाई मेरा मानना है कि पहले विकास अपने गांव का होना चाहिए, और गांव का विकास तब होगा जब हमारे ऊपर वाले मजबूत होंगे। क्योंकि हमारे ऊपर वाले लोगों को मजबूती से कोई मतलब नहीं है। उनको तो पहाड़ में रोड बनाने से मतलब है, वहां की सुख सुविधाएं देखने से मतलब है,
यहाँ पे जहां तक कि यहाँ पे पैसे आ रखे हैं, जिला पार्षद के कोटे से 4 लाख रुपए अप्रूव हो रखे हैं। इस लेटर में देखा भी होगा आपने। तो वहां बनवाने में दिक्कत क्या आ रही है इनको? मेरे हिसाब से तो यहाँ अब एक सत्तू मेंबर है, उसने वीडियो में बोला था कि नवीन भाई, काम रोकने के लिए तो तुम आगे रहते हो, मतलब कंप्लेंट पे कंप्लेंट, कंप्लेंट पे कंप्लेंट। इस रास्ते की किसने कंप्लेंट करी और तुमने कब शुरुआत करी इस रास्ते को, नाले को बनवाने के लिए, बताओ भाई। ये जनता का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। बताओ अब कब तक अब इसका निर्माण कब तक करवाओगे? चलो अभी तक नहीं करवाए तो अब कब तक करवाओगे? पहल लो, अगर कोई रोके तो फिर देखते हैं कौन रोकते हैं भाई। जब आपके हाथ में जवाब होगा जी, ये बनाने नहीं दे रहे हैं यहाँ के लोग बाग, सुख सुविधाएं चाहते नहीं है, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने आसपास सुख सुविधा नहीं चाहता होगा। तो मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद है जो सत्य है उसको दिखाना है मेरा मकसद। बाकी देखो, पेपर आप लोगों के सामने है, सारी सच्चाई आप लोगों के सामने है, आप खुद से देख लो। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है जी। धन्यवाद जी सबने। राम राम।